मेट्रो ने पूर्वी दिल्ली वालों को दिया बड़ा तोहफा। ब्लू लाइन से लंबी हुई पिंक लाइन त्रिलोकपुरी से मयूर विहार सेक्शन आज से शुरू। जीटीवी एन्क्लेव में बाइक सवार 3 स्नैचरों ने मोबाइल चोरी की घटना को दिया अंजाम। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने की छापेमारी। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, एक आरोपी मौके से फरार। गीता कॉलोनी थाना पुलिस ने शातिर वाहन चोर को दबोचा। पुलिस ने चोरों के पास से चोरी की 3 स्कूटी की बरामद। पुलिस कर रही मामले की जांच। यमुना पुष्टा के लोहे के पुल को एक तरफ से किया गया बंद। लोगों को आने जाने में हो रही दिक्कत, समय की हो रही बर्बादी। मेट्रो वेस्ट की कार प्रणाली पर खड़े हुए सवाल। कूड़ा उठाने वाली एजेंसी पर बिफरे पार्षद। चेयरपर्सन हिमांशी ने दिए कड़े निर्देश। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पिंक लाइन मेट्रो आज त्रिलोकपुरी मयूर विहार पॉकेट 1 तक चालू कर दी गई है। पिंक लाइन से शुरू होने पर लोगों ने खुशी जाहिर की है। लोगों का कहना है कि देर से ही सही, पर सरकार ने इस कदम से हम सभी को फायदा मिलेगा। लोगों ने बताया कि त्रिलोकपुरी से मयूर विहार तक ई रिक्शा, ऑटो, बस से जाना पड़ता था। इस पूरे रूट पर ज्यादातर जाम लगा रहता था। छोटी सी दूरी तय करने में काफी लंबा समय लग जाता था। अधिकतर ऑफिस जाने से परेशानी होती थी, लेकिन अब आज से समस्या से निजात मिल गई है। मेट्रो के चलने से हमें आने जाने में सहूलियत मिलेगी, साथ ही हमारा समय भी बचेगा। और ये मजलिस पार्क से जो शिव विहार तक का जो रूट था, जो बीच में एक रुका हुआ था थोड़ा इसका काम, आज उसको भी पूरा तो काफ़ी दिन पहले कर लिया गया था। उस पर ट्रायल चल रहा था, लेकिन आज से उसमें आम जनता के लिए परिचालन आज दोपहर 3 बजे से शुरू हो रहा है। तो इसके लिए समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई। देखिए, ये लाइन शुरू होने से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। पहले जो थी ये 2 हिस्सों में थी। मयूर विहार पॉकेट 1 से आगे जा रही थी और यहाँ त्रिलोकपुरी 13 ब्लॉक से यहाँ लोनी की साइड जा रही थी। अगर सादरे वालों को लाजपत नगर या साउथ दिल्ली में कहीं जाना है तो उसके लिए फिर 2 बार चेंज करना पड़ता था या ऑटो वगैरह लेकर के जाना पड़ता था, जिससे कि पैसा भी खर्च होता था और टाइम भी वेस्ट होता था। अब ये लाइन शुरू होने से बहुत ही सुविधा हो गई। लोनी से अगर साउथ दिल्ली हमें जाना है या साउथ दिल्ली से हमें लोनी साइड में कहीं भी जाना है तो हमें ना तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, ना ही हमें 2 बार बदलना पड़ेगा, ना हमें कोई ऑटो या कैब करनी पड़ेगी। बहुत बेनिफिट होगा। मतलब बहुत से लोग हैं जो वहाँ पर मतलब कि पांडव नगर से मतलब मंगलम साइड से रहते हैं, और उनके लिए जो बहुत बेनिफिट होगा। मतलब जो लाजपत नगर जाते हैं उनको पहले बहुत घूम के आना पड़ता था, ट्रैफिक हो जाता था, तो अब वो काफ़ी बेनिफिट होगा उनको। पूर्वी दिल्ली में लगातार चोरों के हौसले बुलंद हैं। बाइक सवार चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। दरअसल ये पूरा मामला जीटीबी एन्क्लेव का है, जहां पर बाइक सवार 3 स्नैचरों ने मोबाइल चोरी की घटना को अंजाम दिया। इस मामले पर शिकायतकर्ता ने बताया कि CGHS डिस्पेंसरी दिलशाद गार्डन में कार्यरत है। जब वे पैदल ही डिस्पेंसरी की ओर जा रही थी और दिलशाद गार्डन के B ब्लॉक मार्केट में पहुंची तो 3 लड़के मोटरसाइकिल पर आए और उसका मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाइक का नंबर नोट कर दोनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक मौके से फरार है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। 2 अगस्त का मामला है। दिन में 11 बजे एक लेडी से 3 लोग मोटरसाइकिल में थे, बुलेट मोटरसाइकिल। इसमें पीछे जो बैठने वाले थे उन्होंने छापर मार के उनका फ़ोन स्नैच करके भाग गई। फिर हमारे पास कंप्लेन आया, PCR काम आया, हमने मुकदमा दर्ज करके इसको इन्वेस्टिगेशन किए हैं। 2-3 टीम हमने बनाया है। जीटीबी एन्क्लेव में एक टीम, एक हमारा नारकोटिक्स का सब इंस्पेक्टर योगेश, उनके अंदर में एक टीम बनाई है। इन्होंने वहाँ का CCTV फुटेज वगैरह चेक किए हैं। मोबाइल को भी टेक्निकल सर्वेलेंस में लाना, वो CCTV फुटेज में जो गाड़ी मोटरसाइकिल में जो ये लोग वारदात किए उसी का नंबर मिला है। उसी को हम फर्दर ट्रेस करते हुए हमने एक राहुल, इनको हमने ट्रेस करके जो पकड़ा है, इनका ज्योति नगर में इनका रेसिडेंस है। इसको पकड़ के इनको पूछताछ किए
जो मोबाइल इन्होंने चोरी किया ये एक अभिषेक को 3000 रुपया में दे दिया गया है। फिर उसी को भी हमने मोबाइल को भी रिकवरी करके अभिषेक को भी हमने पकड़ा। जो और 2 बंदे थे उसमें एक माइनर था, इसके अलावा एक बंदा नवीन अलियास नेपाली, वो अभी फरार है। उनको भी हम ढूंढ रहे हैं, उनको जल्दी से जल्दी पकड़ेंगे। बाकी जो मोटरसाइकिल जो यूज़ हुआ है ये इनका जो माइनर था उनका बाइक का मोटरसाइकिल था, उसमें ओरिजिनल एड्रेस के तौर पर हमने फर्दर इसको रिकवरी करके इसमें हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। गीता कॉलोनी थाना पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर को दबोचा है। आपको बता दें कि गिरफ्तार आरोपित की पहचान आरिफ उर्फ आशु के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों के पास से चोरी की 3 स्कूटी बरामद की हैं। पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी से वाहन चोरी के मामले को सुलझा लिया है। शहदरा जिला पुलिस उपायुक्त और सत्य सुंदरम ने बताया कि कांस्टेबल रिंकू और प्रवीण इलाके में गश्त कर रहे थे, तभी उनकी नजर एक स्कूटी पर पड़ी और 2 संदिग्ध पर पड़ी और उन्हें रुकने का इशारा किया तो वे मौके से फरार होने लगे। पुलिस कर्मियों ने दोनों को पकड़ लिया। जांच में स्कूटी चोरी की जो है वो निकली और साथ ही आरोपियों ने पुलिस से पूछताछ में बताया कि वे मौज मस्ती के लिए स्कूटी चोरी करता था। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर 2 और स्कूटी बरामद कर ली हैं। ये परसों सुबह जो 4 तारीख का 4 बजे का मामला है। हमारा जो DCS मोटरसाइकिल में हमारा कांस्टेबल रिंकू और एक कांस्टेबल के साथ गीता कॉलोनी एरिया में पेट्रोलिंग करते हुए इनको एक स्कूटी खड़े हुए थोड़ा शक तौर पर इन्होंने चेक किए हैं। उसके साथ 2 लड़के थे, उनको इन्होंने पूछताछ की, सवाल पूछा है, उसको जवाब नहीं दे पाए। गाड़ी किसका है, इसी समय में क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये सारे सवाल पूछा है, ये जवाब नहीं दे पाया। गाड़ी का कागज भी नहीं लिख पाया। उसी के शक के तौर पर फिर इनको फर्दर पूछताछ में पता चला है कि दोनों ऑटो लिफ्टर इसी गाड़ी को थोड़े देर पहले गीता कॉलोनी से इन्होंने चोरी करके भाग रहे थे। रास्ते में इन्होंने डिक्की खोल के उसमें कुछ सामान है क्या ये चेक कर रहे थे, तभी ये पुलिस के साथ पकड़ा गया। इनको फर्दर पूछताछ करने में और एक गाड़ी इन्होंने चोरी करते हुए वो गाड़ी मिला है, वो भी हमने रिकवर किया है। इनका और भी फर्दर पूछताछ किया। मयूर विहार फेज 2 से एक मोटरसाइकिल कुछ दिन पहले इन्होंने, वो भी स्कूटी है, चोरी करते हुए कई ड्राफ्ट अबंडन कर दिया। उसको भी हमने टोटल 3 मोटरसाइकिल इनके इंसिडेंस में हमने बरामद किए हैं। इनका एक का नाम है आसिफ अलियास आशू है। इनके साथ जो दूसरा था वो माइनर था, CCL था। इसको हमने फर्दर इंट्रोगेशन कर रहे हैं। इनको कैसे गाड़ी डिस्पोज करते हैं ये सारे ये है पता चला है। ये जॉय राइड के लिए, फन राइड के लिए करते हैं। जैसे स्कूटी चोरी को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूटी को करते हैं, करके जब तक वो पेट्रोल ख़त्म होगा तब तक ये चलाते हैं और जैसे ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ये छोड़ देते हैं। इसी गाड़ी को इन्होंने लेके गया जम्मा मस्जिद तक खाना खाने के लिए, रात में लेके गए हैं। उसके बाद वापस आए, इधर उधर घूमे, तभी ये पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि किसानों का आंदोलन के चलते लोहे का पुल को एक तरफ से बंद कर दिया गया है, साथ ही पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि किसानों के आंदोलन के चलते ही लोहे के पुल को बंद किया गया था, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही आपको बता दें कि जब तक मानसून सत्र खत्म नहीं हो जाता तब तक ये जो पुल है वो बंद रहेगा। लोगों का कहना है कि एक तरफ से ही, दोनों तरफ से ही जो वाहन है आ जा रहे हैं, जिसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं और गांधीनगर आने जाने में बहुत घूमना पड़ता है, जिससे हर कोई परेशान है। एक्चुअली क्या है कि किसानों की एक रैली आने वाली थी। जब से तक संसद सत्र चल रहा है, मानसून सत्र, तब तक किसानों की एक रैली का वो बना हुआ है पुलिस के अंदर कि हो सकता है वो एक रैली निकालें। इसी को मद्देनजर रखते हुए ये रास्ता बंद कर दिया गया है। वैसे हमेशा हर साल ऐसा होता है कि ये पानी की पीछे से पानी छोड़ जाता है और ये रास्ता बंद कर दिया जाता है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब किसानों को लेकर, अन्नदाता को लेकर ये रास्ता बंद किया गया। और सबसे बड़ी बात है, जबकि आज पूरा देश जानता है कहीं ना कहीं इसको पॉलिटिकल रूप मिल चुका है इस आंदोलन को, और इसी पॉलिटिकल रूप का कहीं बनाने के लिए, क्योंकि आगे इलेक्शन है 2022 में कई राज्यों में, उसको देखते हुए कहीं मानसून के संसद सत्र में ये लोग मार्च ना निकाले, इस वजह से ये रास्ता पुलिस ने फिलहाल एहतियातन बंद कर दिया है। ये रैली के मारो, किसानों के मारो,
नगर निगम शाहदरा दक्षिणी जोन की बैठक में पक्ष और विपक्ष के पार्षदों ने कूड़ा उठाने वाली एजेंसी मेट्रो वेस्ट की कार्ड प्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। सत्ता पक्ष के पार्षदों ने की कंपनी के जो भुगतान रोकने और सफाई न करने का आरोप लगाते हुए चालान काटने की बात कही है। तो वहीं बैठक की अध्यक्षता पर कर रही चेयरपर्सन हिमांशी पांडे ने कहा कि 6 जुलाई को कंपनी के साथ मीटिंग हुई थी। कंपनी ने 15 अगस्त तक का समय मांगा था। अगर 16 अगस्त को गंदगी मिलती है तो चालान कर दिया जाएगा। साथ ही कहा कि मेट्रो वेस्ट के प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट काफी अच्छे हैं, सिर्फ इसको मैनेज अच्छे से हो जाए, जिससे पूर्वी दिल्ली के नगर निगम के कर्मचारियों के साथ मिलकर एक टाई अप करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही कहा कि स्थानीय पार्षद के साथ उसका तालमेल अच्छा हो जाएगा, जिस वजह से ये बैठक बुलाई गई थी। आज इस मीटिंग को बुलाने का मेरा पर्पस ही यही है, क्योंकि मैं अपने अगर क्षेत्र को देखूं और आसपास के क्षेत्र को देखूं तो सफाई व्यवस्था जहां 4 साल हमने बहुत बेहतर की, वहां लास्ट के टाइम में अगर मेट्रो वेस्ट में कहीं ना कहीं देखिए, शुरू में अगर कोई भी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट लेती है तो उसमें दिक्कत आती है, हम समझते हैं, क्योंकि उनके पास इतने ना तो एरिया के हिसाब से फुलफिल होते हैं, ना वो एरिया को इतना बखूबी समझते हैं। इसलिए मोटिव था मेरा लेने का मेट्रो में कि मेट्रो वेस्ट के साथ हमारे पूर्वी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों का टाई अप रहे, क्योंकि मेन जो करता धरता है वो पूर्वी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी ही हैं। हम सभी जो हम चाहते हैं कि दिल्ली में घर घर से कूड़ा उठे और दिल्ली एक साफ़ सुथरी रहे, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना साकार हो, तो उसके लिए हमने एक पहल में अपना सहयोग देने का प्रयास। कोरोना की तीसरी लहर के अंदेशे के कारण उत्तराखंड और ओडिशा सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी थी। वहीं शिवरात्रि के पावन दिन पर भक्तों ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया है। कांवड़ियों का कहना है कि इस बार जो परमिशन न मिलने के कारण वो काफी मायूस थे। वहीं कई सालों से कांवड़ लाने वाले लोगों ने उत्तराखंड से गंगा जल लाकर चढ़ाया है। उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल से वे उत्तराखंड पहुंचे और वहां से जल लेकर आए, और उन्होंने कहा कि सावन में जो रौनक होती है वो इस बार नहीं थी। मायूसी तो थी, पर बाबा की कृपा है, जो बाबा ने हमारा साथ दिया और हम जल लाने में सक्सेसफुल रहे। काफ़ी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ा, फिर भी हम गए, क्योंकि हमें अटूट विश्वास था बाबा के लिए, तो बाबा ने भी हमारी बराबर सहायता करी। सरकार ने हमें परमिशन नहीं दी जाने की, तो हमने आर्थिक प्रयास से और मेहनत से हम जैसे तैसे गए, और क्या कहते हैं, रास्ते में कठिनाइयों का सामना झेलना पड़ा और दुख तकलीफ झेली, और हमारी गाड़ी भी बंद हुई। उत्तराखंड प्रशासन ने भी गाड़ी बंद करी हमारी। तो हम यही कहेंगे कि हम ज़बरदस्ती उत्तराखंड सरकार ना करे, और प्यार से बात करके मना के बंदे को भेज भी सकते हैं। 15 साल से कांवड़ ला रहे हैं, लेकिन कभी इस तरह कठिनाई का सामना नहीं करा जिस तरह अब की बार करके गए हम। इस बार बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करके गए, ना कोई अब की बार सुविधा थी, ना कुछ अरेंजमेंट था, सिर्फ अपना रिस्क लेके गए और रिस्क लेके आए हैं। किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मिली। चांदनी चौक में दुकान की बाहरी सूरत को लेकर व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है, जिससे एमसीडी ने नोटिस के बाद उसे हटाया गया है। लेकिन अब इस मामले पर चांदनी चौक के रीडेवलपमेंट कॉरपोरेशन और नोडल पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आज तक शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट कॉरपोरेशन आज तक तय नहीं कर पाई कि फसाड जो है उसकी डिजाइन कैसी होनी चाहिए। इस मामले में जो चांदनी चौक व्यापार परिषद के प्रधान सुरेश बिंदल ने कहा कि शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट कॉरपोरेशन बोर्ड के तहत ही चांदनी चौक का रीडेवलपमेंट किया जाता है। इसके तहत पैदल चलने वाले और मोटर वाहन वालों को भी व्यवस्था की गई है। साथ ही कहा कि शाहजहानाबाद की दुकानों की रीडेवलपमेंट की स्कीम बनाकर देनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई भी फसाड की डिजाइन नहीं दी गई है, जिसकी वजह से व्यापारी अपनी मर्जी से दुकानों का जो मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। साथ ही रही बात हवा महल की, तो ये एक आकर्षित करने वाली इमारत है, जिसकी वजह से इसका विरोध हो रहा। साथ ही आपको बता दें कि वहीं चांदनी चौक के व्यापारियों की परेशानियों को बताते हुए उन्होंने कहा कि चांदनी चौक व्यापार की कई समस्याएं हैं। एक घरों की तो केंद्र लाइसेंस रेट की, साथ ही हाउस टैक्स की भी है। दिल्ली सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। हवा महल के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। अगर वो हवा महल ना बना के वो कई दूसरे यादगार बना लेता, चार मीनार बना लेता या लाल किले की प्रतिमूर्ति बना लेता, तो किसी को कोई एतराज नहीं होता, क्योंकि हवा महल एक आकर्षण का केंद्र है, इसलिए एतराज हो गया। शाहजहानाबाद बोर्ड के गठन हुआ, जिसके जुम्मे लगाया गया कि चांदनी चौक का रीडेवलपमेंट किया जाए। चांदनी चौक के जो टूरिस्ट फ्रेंडली चांदनी चौक बनाया जाए। दुकानों का रीडेवलपमेंट के लिए स्कीम बना के देनी थी,
आज दिन तक ना तो कॉरपोरेशन ने, ना डीडीए ने, ना पीडब्ल्यूडी ने, ना शाहजहां बोर्ड ने कोई भी स्कीम बना के दी। आज 19 साल तक व्यापारी बैठा हुआ ये सोचता रहे कि कब स्कीम आएगी, कब मैं अपनी गद्दी लगाऊंगा। चांदनी चौक के व्यापार की कई समस्याएं हैं। एक समस्या है थड़ों की, एक समस्या है ट्रेड लाइसेंस के रेट की, एक समस्या है हाउस टैक्स के रेट की। इन सारी समस्याओं को मिलजुल कर व्यापारी को, नगर निगम को और दिल्ली सरकार को तय करना चाहिए, जिससे चांदनी चौक का सही मायने में डेवलप हो सके। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रहीम यार खान में मंदिर में तोड़फोड़ मामले को लेकर भारत सरकार ने सख्त रुख कर लिया है। वहीं इस मामले पर बीजेपी नेता महेंद्र प्रताप ने घटना को निंदनीय बताते हुए कहा कि वहां के कोर्ट ने और हमारे विदेश मंत्रालय ने स्वतः संज्ञान लिया है। साथ ही कहा कि जहां एक तरफ संयुक्त अरब अमीरत भारतीय अक्षरधाम का मंदिर 800 करोड़ रुपए खर्च कराकर बनवा रहा है, तो वहीं पूरे विश्व का मुस्लिम जो है वो जगत कोरोना के खिलाफ एक साथ लड़ाई लड़ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ऐसी बचकानी हरकतें करता है कि इस वजह से जो मंदिर है, मंदिर का पुनर्निर्माण करवाना चाहिए। साथ ही दोबारा किसी मंदिर को तोड़ने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, भारत के विरोध में आगे पाकिस्तान ने भी घुटने टेक दिए हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंदिर में हुई तोड़फोड़ की घटना को निंदा की है और साथ ही मंदिर को फिर से बनवाने का भरोसा भी जताया है। आपको बता दें कि इतना ही नहीं, पाकिस्तानी पीएम ने यह भी कहा है कि इस हमले में शामिल बदमाशों को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। यह एक निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसके ऊपर पाकिस्तान की सरकार, इमरान खान ने खुद बोला है कि मैं मंदिर का पुनर्निर्माण खुद करवाऊंगा, और वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इसको संज्ञान में लिया मामले को, और इसके लिए वहाँ के आईजी और वहाँ के जो सूबे का जो अध्यक्ष है उसको कोर्ट में आज शुक्रवार के दिन बुलाया गया है। जब तक लोग एक दूसरे के मजहब का, धर्म का आदर नहीं करेंगे, उनका सम्मान नहीं करेंगे, और आप अपनी इबादत करें, वो अपनी प्रार्थना करें, इसमें झगड़ा का है। भारतीय अक्षरधाम का मंदिर 800 करोड़ रुपए खर्च कर बनवा रहा है। पूरे विश्व का मुस्लिम जगत कोरोना के खिलाफ लड़ाई में, गरीबी के खिलाफ लड़ाई में और महाशक्तियों के युद्ध के खिलाफ भारत के साथ खड़ा है। वहाँ पाकिस्तान ऐसी बचकानी हरकतें करके बार बार भारत से दूरी बनाता है, जो पाकिस्तान के हित में कभी नहीं रहेगा। पाकिस्तान सरकार को इस मंदिर को तोड़ा, जो जिन लोगों ने तोड़ा है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, और हिंदू जितने भी हमारे लोग रहते हैं उनकी सबकी रक्षा की जाए। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली में बिना किसी गलत इरादे के ऑक्सीजन की खरीद और वितरण करने वाले लोगों पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा कि उन व्यक्तियों और गुरुद्वारे के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलाने का फैसला लिया गया है जिन्होंने बिना किसी गलत इरादे से कोविड-19 के रोगियों को मुफ्त में मेडिकल ऑक्सीजन की खरीद और वितरण किया था। लेकिन अभी इस मामले पर उपराज्यपाल की मंजूरी लेनी बाकी है और जल्द ही इस मसले को खत्म करना है। इस मामले पर जिला अध्यक्ष रामकिशोर ने कहा कि गौतम गंभीर ने जनता की मदद की, उन पर आप लोगों ने जो है वो कार्रवाई कर दी है और साथ ही कार्रवाई की मांग भी की है। वहीं दूसरी तरफ आपने 2 विधायकों को बचाने के लिए कहा जा रहा है कि ये जो जनता है वो जनता की भलाई के लिए किया गया है। साथ ही ये भी कहा कि सबका मापदंड जो है वो एक जैसा होना चाहिए। वहीं इस मामले पर बीजेपी नेता संदीप कपूर ने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडरों की खरीद और वितरण मामले पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी नेता कंचन महेश्वरी ने भी यही कहा कि हम उन्हीं लोगों के साथ खड़े हैं जिन्होंने कोरोना काल में हमारी मदद की है। साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडरों की कालाबाजारी के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाए। यदि सबसे ज्यादा अच्छा काम इस कोरोना काल में किया तो गौतम गंभीर जी ने किया, और हमको ये याद रखना चाहिए कि जब हम कोई भी फैसला लेते हैं तो वो सबके लिए समान होना चाहिए। तुम्हारे विधायक तो पब्लिक की सहायता कर रहे थे, और गौतम गंभीर जी जो आपके ड्रग कंट्रोलर हैं, आपने उनको भेजा और भेजकर ये सिद्ध करने की कोशिश की कि उन्होंने स्टॉक किया दवाइयों का बिना इजाजत के। तो मैं ये कह सकता हूं कि कोरोना काल में जो मदद की, आपका मापदंड एक जैसा होना चाहिए, आपकी सबके लिए एक जैसी भूमिका होनी चाहिए। हम उन सभी लोगों के साथ खड़े हैं जिन्होंने सही मायने में कोरोना काल में लोगों की हेल्प की है, ऑक्सीजन लेके दूसरे लोगों को दिया गया है। परंतु कहीं कालाबाजारी हुई है तो इसके हम सख्त खिलाफ। जब इनके 2 विधायक परवीन कुमार और इमरान हुसैन पकड़े गए, तो आज ये एक ऑर्डर इशू कर रहे हैं कि
दिल्ली के अंदर कोरोना काल में ऑक्सीजन को आप जनता को दे सकते हो। ये सारी कवायद इसलिए हो रही है कि इनके दो जो विधायक हैं जो कि कोर्ट में फंसे हैं, जिन पे सजा होनी है, जिन्होंने ऑक्सीजन की कालाबाजारी की, जिन्होंने लोगों के जीवन से खिलवाड़ किया, ऐसे लोगों को बचाना चाहती है। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN न्यूज।